ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये है मासिक लव राशिफल को लेकर के, या कहें कि मंथली लव राशिफल। बात तो एक ही है, चाहे मंथली लव राशिफल कहें या फिर मासिक लव राशिफल बोलें। यह है दिसंबर 2025 का, और इस दिसंबर 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से द्वारा इसके हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम में कि जो आप हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं, तो उनका कोई समाधान, उनका कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा इस महीने। और यदि आप बहुत अच्छे ढंग से अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मैटर्स हैं उसमें आपको कोई दूर तक प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं अच्छे खासे लव लाइफ में कोई समस्याएं तो पैदा नहीं हो जाएंगी। कितनी बार ऐसा ही होता है, और ये सब ग्रहों के ही द्वारा होता है। तो ग्रहों की स्थिति कैसी रहने वाली है दिसंबर 2025 में आप धनु लगन राशि के जातकों के चार्ट में, आसमान में, इसी के अनुसार ही सारे रिजल्ट्स का पता लगेगा। और आप अगर हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आप हमारा अगर ये लव राशिफल देखते हैं, चाहे मंथली हो चाहे एनुअल हो, तो आपको ये बात बहुत अच्छे ढंग से पता होगी कि जब भी लव राशि की बात चलती है, लव राशिफल की, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर ही डिस्कशन आपके साथ करते हैं, क्योंकि वो जो 5 पॉइंट्स हैं उसमें लगभग सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए सिंगल जातक हुए, भाई अगर आप सिंगल हैं, अभी तक आपके लाइफ में कोई एंट्री नहीं हुई किसी अपने मनपसंद मित्र की, अपोजिट सेक्स का मित्र, तो क्या संभावनाएं बनेंगी इस महीने? ग्रह आपको इस बात की इजाजत देंगे कि आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति आपके मनपसंद एंटर हो और आपको भी वो खुशियां प्राप्त हो। नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर चल रहा है, तो हालात कैसे रहेंगे आपके लव अफेयर को लेकर के और रिलेशनशिप को लेकर के? कितना आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? और नहीं कर पाएंगे तो क्यों नहीं कर पाएंगे? ये भी एक बात है जो करने वाली है। अगर आप अपने विवाह की कोई प्लानिंग कर रहे हैं पहले से कि भाई विवाह करना है, तो विवाह तो तभी संपन्न होगा जब विवाह का योग बनेगा। तो क्या इस महीने कोई विवाह का योग बनेगा आपके लिए? तो अगर आपके जीवन में भी विवाह होने की संभावना बनेगी इस दिसंबर 2025 में, तो हम उसके विषय में जरूर आपको जानकारी देंगे इसी कार्यक्रम के माध्यम से। साथियों, अब आगे बात करेंगे उसके बाद कि अगर आप मैरिड हैं, धनु लगन राशि के जातक, चाहे मेल्स हैं चाहे फीमेल्स हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है इस महीने। और नंबर 4 बात करेंगे कि मैरिड तो आप हैं, लेकिन कहीं से कुछ ऐसा भी आपको कहीं कुछ इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल का सिलसिला तो आरंभ नहीं हो जाएगा, या फिर पहले से अगर कहीं आपका है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसको लेकर के आप कितना उत्साहित रहेंगे या कितना एंजॉय उसको कर पाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। और अंत में बात होगी कि भाई अगर आप किसी मित्र के साथ, आपकी मित्रता बनी हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था, अपोजिट सेक्स का कोई भी मित्र आपके साथ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ और आप दोनों के बीच में थी, लेकिन कोई ऐसी बात हुई कि जिसके कारण आप एक दूसरे से दूर होते चले गए, दूरियां बढ़ती गई, और दूरियां यहां तक बढ़ गई कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तक में पहुंच गए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का क्या मतलब है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो तभी बोला जाता है साथियों कि जब आपका अपने उस पुराने मित्र के साथ दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई कॉन्टैक्ट ना हो, कोई कॉन्वर्सेशन ना हो, कोई कम्युनिकेशन ना हो, मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है, उसको कहते हैं नो कॉन्टैक्ट। तो साथियों, ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप धनु लगन राशि के जातकों के साथ कुछ थोड़े से समय से भी हो सकती है या फिर लंबे समय से हो सकती है, जरूरी नहीं है कि अभी फिलहाल से ही हो। लेकिन बात तो ये है कि क्या आप इस नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन से निकलना चाहते हैं? ऐसे भी हमारे बहुत सारे मित्र होंगे कि जो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते होंगे, और ये भी चाहते होंगे कि हमारा जो वो पुराना मित्र है जिसके साथ आज हमारा किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, तो हम उसी के साथ ही अपने रिलेशनशिप को रिवाइव करना चाहते हैं और रीयूनियन चाहते हैं। उसी मित्र के साथ हमारे सारे संबंध पहले जैसे बन जाएं। साथियों, ये सोचना, ऐसा मानना, इसको कतई भी गलत नहीं बोला जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं कहा जाएगा, अच्छा है। लेकिन बात यही है कि सबसे पहली बात तो आती है कि ग्रहों की ओर से क्या आपको इस बात का सपोर्ट मिलेगा, परमिशन मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, ताली 2 हाथ से बजती है। ताली 2 हाथ से बजती है यानी कि जैसा आप सोच रहे हैं पॉजिटिव, क्या आपका वो मित्र भी आपको लेकर के ऐसा सोच रखता है? और वो भी सोच तभी रखेगा ऐसी जब ग्रहों का सपोर्ट मिलेगा। बिना ग्रहों के सपोर्ट के तो वो भी नहीं सोचेगा आपके विषय में या इस रिलेशनशिप के विषय में। ये तब पॉसिबल होती हैं चीजें जब ग्रहों का ऐसा संयोग बने। तो साथियों, ये सब बातों को लेकर के डिस्कशन रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं आप धनु लगन राशि के जो सिंगल जातक हैं।
सिंगल जातकों को मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, इच्छाएं तो आपके अंदर काफी रहेंगी, काफी अच्छी इच्छाएं रहेंगी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी मानसिक विचारों में, मानसिक तौर पे, यहां से दिमागी तौर पे। यानी कि जो आप सोच रहे हैं अपने उस मित्र को लेकर के कि मैं आज ऐसे बात करूंगा, मैं ये बोलूंगा उनसे जब मेरी मुलाकात होगी या जब वो मेरे सामने होंगे या होंगी, तो मैं इस तरीके की बातें करूंगा, उस तरीके की बातें करूंगा, कुछ ऐसा बात करूंगा, कुछ वैसी बात करूंगा। बहुत अनेकों प्रकार के विचार आते हैं, दिमाग में आएंगे। लेकिन इन विचारों को मैं अब आपको समझाना चाहता हूं, यहां पर थोड़ा सा उसमें हिम्मत और साहस की कमी रहेगी आपके लिए। मतलब सोचेंगे बहुत सही, जैसे मैंने अभी कहा कि मैं ये बात करूंगा वो, लेकिन क्या होगा कि जैसे जैसे आपका वो समय आएगा नजदीक, वैसे वैसे आपकी हिम्मत और हौसले में कमी हो जाएगी, आप थोड़ा सा शांत हो जाएंगे। मतलब जो बात करने का आपने विचार किया था, प्लानिंग की थी, उस ढंग से और उस एक्साइटमेंट के साथ बात करने में आप दुविधा महसूस करेंगे। ये है ग्रहों की स्थिति के अनुसार जो हम आपको परिणाम बता रहे हैं। साहस की कमी रहेगी। वो कहते हैं ना कि मतलब एक होता है कि दृढ़ता के साथ कोई निश्चय कर लेना, कोई डिसीजन लेना, और एक होता है कि जब डिसीजन लेने की बात आती है तो हम फिर बगलें झांकते हैं। बगलें झांकने का मतलब, कहावत है ये तो, बगलें झांकने का मतलब होता है कि फिर हम पीछे हट जाते हैं या उसमें उस तरीके से उसको कर नहीं पाते। तो यहाँ पर ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान देने वाला है। अगर आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उपाय हम आपको देंगे, अंत में उन उपायों को आप करेंगे तो निश्चित रूप से ये कमी दूर होगी जो हमने अभी आपसे कहा है। अब आते हैं आपके मित्र के ऊपर। मित्र को लेकर के बताना चाहेंगे। देखिए, जो आपका मित्र है उसका और आपके बीच में ज्यादा उसका भी पूरा सहयोग पूरी तरीके से मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये तो हमने आपकी कमी बताई, थोड़ा ये ग्रहों के द्वारा ये कमी रहेगी, इसको दूर आप तभी कर पाएंगे जब आप उपाय साथ साथ करेंगे। लेकिन क्या होगा, रिजल्ट्स मिलेंगे, इसी महीने से मिलेंगे। यानी कि जो आपका वो मित्र है, आपकी ओर उसका आकर्षण बना रहेगा और वो आएगा माह की 20 तारीख से। आप दोनों की काफी अच्छा तालमेल बनेगा, आप दोनों के बीच आप आगे बढ़ेंगे काफी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा, मित्रता सच्चे दिल से ही अच्छी होती है, खाली ऊपरी तौर से कि भाई एक बार ये भी होती है ना कि चलो भाई मित्रता करते हैं, फिजिकल कांटेक्ट हो जाएगा, अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड पूरी हो जाएगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, रहे रहे ना रहे ना रहे, वो चीज़ फिर दूसरी बात हो जाती है। वो चीज़ दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उसका भी कुछ यहाँ पर असर प्रभाव दिखता नज़र आ रहा है। इसलिए हम ये बात आपसे यहाँ पर मेंशन बीच में हमने करनी पड़ी, हमें इसका ख्याल रखिएगा। यही बात मैं करना चाहूँगा जिनका लव अफेयर चल रहा है या जिनका जो लिव इन रिलेशंस में, आपका भी दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा तालमेल बनेगा और ज़्यादा अच्छा बेहतर तालमेल जो रहेगा वो बनेगा माह के मध्य से। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूँ, चाहे आप सिंगल जातक हैं, चाहे आप लिव इन रिलेशंस में, चाहे आपका लव अफेयर है, मैं ऐसे तीनों लोगों को कहना चाहता हूं कि ये जो धनु लगन राशि के आप जातक हैं, इस माह आपके लिए विवाह का योग बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। कब से बनेगा? माह की 15 तारीख से। माह की दिसंबर के महीने की 15 तारीख से लेके और माह के अंत तक विवाह का योग है। और अगर आपकी कोई विवाह करने की प्लानिंग बनी हुई है, विवाह करने का इच्छा रखते हैं, तो आप 15 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में आप विवाह संपन्न कर सकते हैं। बहुत अच्छा मजबूत विवाह का योग बना हुआ है। जहां तक मैंने आपका कहा कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उसका तो उपाय मैं आपको जरूर दूंगा, ताकि आपके कॉन्फिडेंस में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। वो उपाय आपको दिया जाएगा, ताकि उसे आप करते रहे। छोटा सा उपाय है। साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप मैरिड पर्सन हैं तो कैसा रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अगर आप मैरिड हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपका जो स्पाउस है उसको थोड़ा बहुत हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहने की यहाँ पर संभावना बन रही है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक तो आप उनके हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा, उनकी हेल्थ का ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरा, अपना जो आपका एटीट्यूड है अपने स्पाउस के प्रति, जो आपका अपना एटीट्यूड है, वो बहुत पॉजिटिव रखने की आवश्यकता है, अन्यथा तनाव भी पैदा हो सकता है आप दोनों के बीच में। और आगे बात करेंगे कि अगर आप मैरिड तो हैं, लेकिन क्या एक्स्ट्रा मैरिटल का भी कोई संभावना बन रही है? साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल का कोई ज़्यादा बहुत स्ट्रांग ऐसे कोई चांसेस तो नहीं है, पॉसिबिलिटीज तो नहीं है, लेकिन इस पूरे महीने, लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा आपका जो वाणी है वो आपका काम बिगाड़ने की यहाँ पर संभावना ज़्यादा है आपकी वाणी के द्वारा। तो आप चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, चाहे आप खाली मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो ना हो, या दोनों चीज़ें हो,
तो आपकी वाणी बड़ा काम करेगी। अब इसमें वाणी जो है वो माह के आरंभ से लेके और माह के 20 दिसंबर तक तो कुछ ज्यादा ही आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, ना आप अपनी वाणी से ही अपना नुकसान कर लेंगे। 20 तारीख के बाद से तो थोड़ा आपकी वाणी में सुधार भी होगा, बदलाव भी आएगा, तो उसका प्रभाव भी आपको दिखेगा, अच्छा प्रभाव सामने आएगा। इन बातों का आपको थोड़ा सा उपाय के तौर पे ही करें, ध्यान रखें। तो आगे बात करते हैं अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप चल रहे हैं तो उसके हालात कैसे रहेंगे। प्रिय साथियों, देखिए आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए इस बात की अच्छी संभावना मुझे बनती नजर आ रही है। हालांकि माह का जो आरंभ है ये तो कोई बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक परिणामों से होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर थोड़ा सा ये रहेगा, एक होता है ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगा अपने उस मित्र को लेकर के जिसके साथ आप रियूनियन चाहते हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। आपके अंदर कुछ ऐसी हीन भावना भी आ सकती है कि भाई कहाँ वो इतना अच्छी, इतना बढ़िया देखने में हैं या मतलब मेल या फीमेल जो भी हैं, मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं या इतना कुछ नहीं हूं। तो आप क्या करेंगे, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक आप हर तरीके से अपने आप को उनके लिए कि भाई आप कैसे उनको डिजर्व, मतलब कैसे कर सकते हैं उनके साथ अपना मैच, इस पे आपका फोकस अधिक रहेगा। यानी कि दिमाग में ये चीज आ जाती है ना कई बार कि उनका लेवल मेरे से कभी थोड़ा ऊंचा है या वो ऐसा है या वैसा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है आपके जो रहेगा उसको दूर करने के लिए आप कुछ पैसा भी खर्च ज़्यादा कर लेंगे अपने आप को संवारने में, अपने आप को अच्छा लुक अपना बेटर करने के लिए हर तरीके से। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये सब चीज़ें तो हैं, ठीक है, करते रहिए, आप उपाय भी करेंगे तो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा, मैंने जैसा कहा भी है। लेकिन जो भी एफर्ट आप करने वाले हैं, इन एफर्ट का आपको अच्छा बेनिफिट मिलने की मुझे पूरी संभावना लगती है 20 तारीख से लेके। आपका जो मित्र है ना, 20 तारीख से उसके एटीट्यूड में आपको बहुत अच्छा बदलाव देखने में आएगा और आप उनके साथ ये नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन खत्म होने की काफ़ी संभावना मुझे लगती है आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए, अगर आप हैं इस सिचुएशन में। तो साथियों, उपाय जैसे मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो उपाय आपके लिए यहाँ पर एक ही है और उपाय आपके लिए ये है कि सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण और हनुमान जी की आरती नियमित रूप से हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के श्री चरणों में जाएं, सरसों के तेल का दीपक जला दें और बेसन के लड्डू या बूंदी का उनको भोग लगाएं। बस इतना कर दें, यही आपके लिए उपाय बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो साथियों, ये था आप धनु लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशि फल दिसंबर 2025 का, जिसकी चर्चा भी हमने आपसे की है इस कार्यक्रम में। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक कर लें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस बनेंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब एक एक करके आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन प्रेस जरूर करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।